गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ज्ञान ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज हम 6 क्लास में साइंस का 6 चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे लास्ट हमने अपनी क्लास में फिर चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि चेंजेस अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास कितनी तरीके की चीज़ें क्या होती है, चेंज होती है, हम देखते हैं, अपनी डेली लाइफ में नोटिस करते हैं। यूनिवर्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या होती रहती है, चेंजेस अकरिंग होती है। उसमें हमने रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ये सब हमने क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस किसको बोलेंगे, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग कंडीशन इज कॉल्ड केमिस्ट्री चेंज। ऐसी चेंज, ऐसा केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, ऐसी चेंजेस जो हम अगर उसे दोबारा रिवर्स करना भी चाहें, अगर उसे दोबारा रिवर्सिंग कंडीशन में लेकर भी आए तब भी वो सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा द ओरिजिनल सब्सटेंस विच इनिशिएट द रिएक्शन आर नाउन एज द रिएक्टेंट and the substance formed during or after the chemical reactions are known as the product। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये तो क्या हो गया, कार्बन हो गया, क्या हुआ, कार्बन, है ना, और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब ये वाले हिस्से को मैं क्या बोलूँगी, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे हम इसे, रिएक्टेंट। और ये से क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट। कि ऐसा, ये इसकी डेफिनेशन देखो, द ओरिजिनल सब्सटेंस, ये क्या है, हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस है, विच इनिशिएट द रिएक्शंस आर नाउन एज अ रिएक्शन। ये क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस है और ये रिएक्शन फॉर्म करेंगे और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो न्यू वन सब्सटेंस मिलता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमें मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप लोग देखोगे, अब केमिकल रिएक्शन में कैसे बताए कि ऐसे सब्सटेंस जो चेंज होने के बाद में नहीं होते। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, द बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। आप लोग कैंडल तो बर्न होते सब देखते हो, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल दिया है, केमिकल चेंज का। अब इसमें क्या है, केमिकल चेंजेस मैं आपको बताती हूँ। इसमें दो तरीके के चेंजेस आए हैं, एक हुआ है माइनर चेंज और एक हुआ है मेजर चेंज। क्या हुआ है, माइनर चेंज। माइनर चेंजेस क्या है इसमें, द माइनर चेंजेस इज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्स मेल्ट ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्स क्या हुआ है, मेल्ट हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्स मेल्ट, है ना। आप देखते हो ना वो कैंडल को जलते हुए, तो उसमें से किस तरीके से उसका जो वैक्स होता है वो मेल्ट होता है। और दूसरा जो एग्जांपल है, द मेजर चेंज इज बर्निंग ऑफ वैक्स विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और आप देखते हो कि यही वैक्स जो होती है क्या होती है, बर्न होती है, बर्निंग ऑफ वैक्स क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर। क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो रहा है और वाटर भी फॉर्म हो रहा है ना। ठीक है, तो ये वाले यहाँ पे इसमें दो चेंजेस अकर हुई, एक हुई थी माइनर और एक हुई थी मेजर। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसको बोलते हैं, जैसे ना बच्चों हम लोगों ने नोटिस किया होगा आप लोगों ने कभी कि कोई भी लोहे की चीज़ होती है जिसे आप क्या कर रख देते हो, बाहर रख देते हो, है ना। तो बाहर रखने से क्या होता है, या कभी उसके ऊपर पानी लगता है, कभी सर्दियों के दिनों में उसके ऊपर मॉइस्चराइजेशन आ जाता है, बारिश होती है तब वो गीला हो जाता है, तो उस लोहे के ऊपर आप देखते हो कि धीरे धीरे उसके ऊपर क्या आने लगता है, जर आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, इट रेडिश ब्राउन कवरिंग ऑफ रस्टिंग न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। उसके ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरे आयरन के ऊपर, लोहे के टुकड़े, लोहे के ऊपर पूरा ब्राउन कलर का पूरा जैसे स्ट्रक्चर लेयर वहाँ पे फॉर्म्ड हो जाती है, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं,
इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन देयर बाय कोरोडिंग इट, है ना। तो इसे इसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या है, अदर एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंजेस, है ना। अब जैसे और अगर आप लोगों की बुक में और एग्जांपल दिए गए, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, एक बार आप लोग जो फूड बना लेते हो किसी भी वेजिटेबल का, जैसे पोटैटो हुआ, भिंडी हुई, या उसके अलावा कॉलीफ्लावर, ये कैबेज हुआ, है ना। इन सब चीज़ों के आप जो भी सब्जी वगैरह बनाते हो तो वो क्या होता है, बनाने के बाद में फिर से आप उसको न्यू उसी फॉर्म में थोड़ी ना लेकर के आते हो, नहीं ला सकते। कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंजेस, फूड गेटिंग स्पॉइल्ड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से क्या बना देना, दही बना देना। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार जो हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है फिर से हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर वेन, है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेस के। अब चेंजेस ऑफ ये जो चेंजेस होती है, बाय नाउ यू हैव कम अक्रॉस इनफ एग्जाम्पल टू नाउ हाउ सम चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैन बी। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होती है, मिक्सिंग और हीटिंग के अकॉर्डिंग भी होती है। मिक्सिंग ऑफ 2 or more सब्सटेंस, जब हम किसी एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा किसी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, एक साथ मिक्स करते हैं, और उससे जो चीज़ें हमें फॉर्म्ड होती है वो भी क्या होता है, चेंजेस होती है। मिक्सिंग ऑफ 2 or more सब्सटेंस ऑफ चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हम देखेंगे, इफ अ फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन 2 or more सब्सटेंस आर मिक्स। अब क्या है, जब फिजिकल चेंज हम लेंगे जिसमें क्या होगा, चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन 2 या more सब्सटेंस आर मिक्स, इफ यू मिक्स, है ना, मिक्स हो जाएंगे। इफ यू एडेड द सॉल्ट in water it form a solution. You also said so that we can get back the salt by evaporation of water and water by condensation of the water vapor and no new substance is formed. इसमें अब क्या देखेंगे, इसमें एग्जांपल अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फिजिकल चेंजेस में हम क्या देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है। इसी को फिर मैं क्या करूँगी, अगर इसको हीट करेंगे, इवापोरेट करेंगे तो वाटर वेपर तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और सॉल्ट फिर से क्या आ जाएगा, वहाँ पे जम जाएगा, ठीक है। इसी को अगर इसी प्रोसीजर को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, कंडेंसेशन फॉर्म में लेके आएंगे। मैंने बताया था ना आपको पिछली वाली क्लास में, इवापोरेशन और कंडेंसेशन किसे बोलते हैं। इवापोरेशन वो प्रोसीजर होगा जब हम किसी सब्सटेंस को क्या देंगे, हीट देंगे और उसमें वाटर वेपर फॉर्म हो जाएंगे। कंडेंसेशन किसे बोलेंगे, उसी वाटर वेपर को हमने कूलिंग होने के लिए रख दिया है ना, तो वो हो जाएगा हमारा इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब इसमें कैसे होगा, जैसे है ना, ये वाले में देखो, कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर एंड नॉन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जैसे उसी तरीके से मैंने वाटर को क्या कर दिया, अब इसी प्रोसीजर को जैसे हमने कंडेंसेशन कर दिया ना, कंडेंसेशन फॉर्म में लेकर आएंगे तो यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, वाटर वेपर में फॉर्म था, कूल करने पे फिर से वही वाटर वेपर हो गया। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंस कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। और अगर ये तो हो गया फिजिकल चेंज, है ना, कि मतलब हमने फिर इसमें ये वाला प्रोसीजर किया, लेकिन फिजिकल चेंजेस क्या होने, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ और वो फिर से अपना रिएक्शन रिवर्स पोजिशन पे आ गया, तो ये क्या हो गए, फिजिकल चेंजेस। पर इसके अंदर ये था कि इसमें हम 1, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस भी इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से किसी केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर कोई सब्सटेंस अगर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उसमें न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस, क्या हो गया, लेमन जूस, है ना। ये बेकिंग सोडा है और लेमन जूस है, ये क्या हो गए, 2 सब्सटेंस हो गए। इन दोनों को एक साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म हुआ था हमारा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर प्रोडक्ट, क्या फॉर्म हुआ, अदर प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे पास कितने सब्सटेंस थे, 2 सब्सटेंस थे, जिससे क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा न्यू वन। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ 2 or more
देन टू सब्सटेंस, और ये चेंजेस होने पर हमें क्या मिला है, बेकिंग सोडा, सॉरी हमने बेकिंग सोडा लिया प्लस हमने क्या लिया, लेमन जूस लिया, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर प्रोडक्ट, कोई भी इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें चेंजेस हुआ ना, बेकिंग सोडा का ये दोनों मिलके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस, क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस, है ना। अब हीटिंग एंड कूलिंग के थ्रू भी हम देखते हैं केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट हीटिंग एंड कूलिंग हेल्प अस ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, है ना। स्टेट ऑफ मैटर में जब हम देखते हैं कि हीटिंग एंड कूलिंग में जब कोई प्रोसीजर देखेंगे, अब इसमें सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म बाय ऑन हीटिंग, गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। अब इसमें भी दो प्रोसीजर होते हैं कि हीट करने पर, कूल करने पर क्या प्रोसीजर हो रहा है, इसमें हम देखेंगे अभी कि फॉर एग्जांपल मैं सॉलिड को मैंने क्या किया है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैसेस फॉर्म, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे हीट किया, है ना, हीटिंग प्रोसीजर हो गया। फिर से अगर इसी को मैं क्या कर दूँ, रिपीट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, जैसे हो गया। अभी इसे कूल पोजीशन पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से गैसेस किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड पे, और लिक्विड किस में आ जाएगा, सॉलिड में। जैसे आइस क्यूब का एग्जाम्पल, आइस से क्या बनता है, वाटर, वाटर से क्या बनता है, वेपर। फिर से रिटर्न बैक हम करेंगे, वेपर को कूल फॉर्म में कूल करेंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड से फिर से हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग, है ना। इसमें ये देखो, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सब्सटेंस आर अदर फिजिकल चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट द बाय हीटिंग आर कूलिंग। अब इसके अंदर दो होते हैं, अब एक्सपेंशन भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये प्रोसीजर कैसे होते हैं, फिजिकल और ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग एंड कूलिंग। मेनी सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कूल्ड। किसमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो हीट भी होते हैं और कूलिंग भी होते हैं। अब एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लिक्विड एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस। अब हीटिंग एंड कूलिंग के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, हम तीनों स्टेट को देखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर हीट करने पर, कूल करने पर, ये दोनों की चीज़ हमारे सामने आएगी, है ना। सॉलिड से लिक्विड भी बन जाएगा, लिक्विड से गैस भी बन जाएगा, कब, हीट करने पर। अब कूल करने पर क्या हो जाएगा, गैस से क्या आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जब वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। अब हम एक्सपेंशन में देखते हैं, यू हैव सीन टेलीफोन वायर्स ड्रॉपिंग बिटवीन द पूल्स इन अ समर, हैव यू एवर ऑब्जर्व हाउ द थिंक इन अ विंटर। आपने देखा होगा कि जो हमारे वायरिंग वगैरह होते हैं ना, केबल वायरिंग वगैरह, आप लोग देखते हो कि सर्दियों के सीजन में तो पूरे क्या हो जाते हैं, एकदम से कड़क हो जाते हैं ना, और गर्मियों में देखते हो तो क्या होता है, वो एकदम हीट रहता है। तो ये प्रोसीजर क्यों होता है, ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सॉलिड, है ना। श्रिंक आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे कूल डाउन। उसके बाद में क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। तो ये सर्दी अकॉर्डिंग टू मौसम के अकॉर्डिंग होता है। गर्मियों में वो तार वायरिंग को जब हम देखेंगे तो काफ़ी मतलब एकदम सॉफ्ट से, है ना, गर्म से हमें लगते हैं। सर्दियों में देखेंगे एकदम काफ़ी ही कड़क हो जाते हैं, तो ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द इन सॉलिड। अब उसके बाद में हम देखेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। आप लोगों को पता है, आप कभी किसी को भी फीवर्स होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको वो थर्मोमीटर देता है ना, फीवर वगैरह चेक करने के लिए। आप देखते हो कि जैसे ही वो थर्मोमीटर आपकी बॉडी से टच करता है, किसी भी हॉट बॉडी से, तो आप देखोगे कि थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी होती है, वो मर्क्यूरी क्या करती है, उसका लेवल क्या होता है, जैसे ही वो हीट पोजीशन पे जाता है, किसी भी गर्म सब्सटेंस के पास जाती है, तो वो क्या होता है, मर्क्यूरी का लेवल क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसे हीट का होता है तो होता है। और फिर उसे तुरंत जैसे किसी अगर कूल पोजीशन पे या कूलिंग वाटर में भी डाउन करेंगे उसे थर्मोमीटर को, तो जो मर्क्यूरी होती है वो फॉल्स हो जाती है। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा है, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ हॉट ऑब्जेक्ट इज बिकम्स एक्सपेंड एंड लेवल राइजेस इन द ग्लास ट्यूब। उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही वो थर्मोमीटर डीप्ड इन अ कोल्ड वाटर, द लिक्विड मर्क्यूरी कॉन्टैक्ट एंड मर्क्यूरी लेवल कैन बी
सीन फॉलिंग, है ना। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस, है ना। गैसेस में कैसे होगा, फॉर एग्जांपल द ब्रस्टिंग ऑफ साइकिल ट्यूब इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन, है ना। कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गर्मियों के दिनों में अगर आपकी साइकिल से अगर आप बाहर धूप में भी खड़ी कर देते हो, धूप में अगर रहती है काफ़ी टाइम तक, तब आप देखोगे कि वो साइकिल ट्यूब जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस होता है और उसे जैसे ही हीट मिलती है तो वो क्या होती है, वहाँ से फट जाती है। तो ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सपेंशन का। अ साइकिल ट्यूब समटाइम बर्स्ट ऑन इट्स व्हेन द साइकिल इज केप्ट इन द सन, है ना। अब उसके बाद में द एयर इनसाइड द ट्यूब एक्सपेंड बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सन, द ट्यूब ब्रस्ट व्हेन गैसेज आर कूल दे कॉन्ट्रैक्ट। और उसी के बाद में जब उसे किसी ठंडी जगह पे फिर से हम रूम में या किसी ऐसी जगह पे रखेंगे या सर्दियों के दिनों में रहेंगे तो काफ़ी क्या होते हैं, वो टायर ट्यूब्स को आप देखते हो काफ़ी कड़क से हमें लगते हैं, तो वो उस वक्त क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमारा जो चैप्टर्स था बच्चों, हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करनी है और आप लोगों को इसमें जिससे जो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट है, ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर है, कि आपको लोगों को क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। और सर्च करने के बाद में जैसे आप लोगों को इसमें क्या करना है, फिल करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में पेंसिल से फिल करोगे, टिक द करेक्ट में भी उसको टिक करके, ट्रू फॉल्स सब फिल करके आप लोग मुझे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे क्या करोगे, सेंड करोगे वर्क करके। फिर मैं आपको उसमें करेक्ट करके बताऊंगी कि आप लोगों ने पहले तो आप लोग बुक में ही करोगे, वो मुझे सेंड करोगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों ने राइट किया है या रॉन्ग किया है, फिर मैं आप लोगों को उसमें करेक्शन करके आपको फिर से सेंड करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वर्क करना है, चैप्टर रीड करना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।